एक बार राजा दशरथ के पिता राजा अज, जब उनके कोई संतान नहीं थी, यह उस समय की कथा है। राजा अज जो थे दोपहर की पूजा वंदना कर रहे थे। इतने में लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए वहां आया। उसने देखा राजा अज अभी वंदना कर रहे हैं दोपहर की, वो रुक गया। उसने उन्हें नहीं ललकारा। राजा अज ने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद जब जलाभिषेक आगे की तरफ अर्पित किया जाता है, क्योंकि राजा अज भगवान शिव के भक्त थे, वो उनकी ही पूजा कर रहे थे, तो आगे शिवलिंग पे जलाभिषेक करने की बजाय उन्होंने वो जल पीछे की तरफ फेंक दिया। अब यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रावण भी शिव भक्त था, उससे रहा नहीं गया और राजा के पास आया कि महाराज, आपने जल भगवान शिव पर अभिषेक करने के बजाय पीछे की तरफ क्यों फेंक दिया? यह तो शास्त्र के अनुसार गलत है। राजा अज ने जवाब दिया, यहां से 1 योजन दूर एक गाय के ऊपर सिंह घात लगाकर, यानी शेर घात लगाकर हमला करने वाला था, तो मैंने गाय को बचाने के लिए वो जल पीछे की तरफ फेंक दिया, जिससे गाय की रक्षा हो गई। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। लंकापति रावण था। उसने कहा, अच्छा, वो इस बात को देखने के लिए 1 योजन दूर गया तो क्या देखता है, गाय तो चल रही है, मगर पास में एक सिंह का बहुत सारे बाण घुसे हुए उसके शरीर में, और वह मृत अवस्था में पड़ा है। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। रावण बोला, लक्ष्य को बगैर भेदने की बजाय, बगैर साधने की बजाय जल को ही जिसने शस्त्र बना दिया और सीधा जल पीछे पृथ्वी में फेंका और उसके बाण पर लगकर शेर को लगे कि जो आदमी को लक्ष्य भेदने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जिसे शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसने जल को ही शस्त्र बना दिया और अंदाज से पानी फेंक दिया, और वह जल जो पानी है वो सीधा बाण बन के यहां के लगा। राजा को तो लक्ष्य भेदने की भी जरूरत नहीं है, मैं इनसे नहीं जीत सकता। रावण ने सोचा, जो आदमी जल को या किसी भी चीज को शस्त्र बनाने की ताकत रखता हो, बगैर देखे उसको भेदने की ताकत रखता हो, जिसमें शक्ति हो, तो मैं उसका मुकाबला कैसे करूंगा? रावण बगैर युद्ध किए ही अपनी लंका वापस चला गया। ऐसे ही राजा आज अपने राज्य वापस आए। घूमते घूमते रास्ते में एक सरोवर में उन्हें दिव्य कमल का पुष्प नजर आया, फूल नजर आया। उनके मन में उस फूल को तोड़ने की भावना उठी। वो सरोवर में उतर गए फूल तोड़ने के लिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाए, फूल आगे खिसकता जाए, और राज के फूल के पास पहुंचने से पहले ही फूल अदृश्य हो गया। तभी वहां पर आकाशवाणी हुई, राजा आज इस फूल को केवल वही तोड़ सकता है जिसके संतान है। क्योंकि आपके संतान नहीं है, इसलिए फूल आपको नहीं मिल सकता।
राजाज को हृदय पे ये बात लग गई और राज्य में लौटने के बाद बहुत चिंताग्रस्त रहने लगे, बहुत दुखी रहने लगे। तब उन्होंने की चिंता समझ के भगवान शिव समझ गए कि भाई राजा मेरा भक्त बहुत चिंता में है और उसे पुत्र भी चाहिए। तो उनके राज्य की सीमा पे एक ब्राह्मण रहता था। उन्होंने उसे दर्शन दिए कि जाओ, भगवान शिव ने दर्शन दिए, ब्राह्मण से कहा जाओ राजा अज से दक्षिणा मांगो और ये कहना जो उन्होंने कमाया हो उसे दें, राज्य का ना दें, जो उनकी अपनी कमाई हो। ब्राह्मण ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। ब्राह्मण जो था सुबह दरबार में पहुंचा, बोला रायन मुझे दक्षिणा चाहिए, भिक्षा चाहिए। राजा दशरथ ने अपने कोषागार से कहा भाई दक्षिणा दो। उसने कहा नहीं महाराज, आपका अपना जो हो उसमें से दक्षिणा दो। राजा जी ने कहा भाई मैंने हार पहन रखा है, ये देता हूं मोतियों का हार। वो बोलता है नहीं, राजा जी से बोलता महाराज जो आपने कमाया हो अपनी मेहनत से, मुझे उसकी दक्षिणा चाहिए। और राजा जी ने सोचा मेरे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है। और राजा को चिंता हो गई कि मैं एक ब्राह्मण को दान नहीं दे सका। राजा रात को वेश बदल के राज्य में घूमने गए। उन्होंने देखा एक लोहार शस्त्र बना रहा है ठोक पीट के। उसने राजा को नहीं पहचाना। बोला भाई कैसे घूम रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई मुझे काम की तलाश है, क्या आ जाओ लग जाओ। उन्होंने लोहार के पास लोहा पीटना शुरू करा। सुबह तक लोहा पीटा। लोहार ने उन्हें 1 टका दे दिया। राजा आज सुबह अपने महल आए। उन्होंने ब्राह्मण को वो 1 टका भिजवा दिया। क्या महाराज ये मेरी कमाई का है। अब घर पे जब भिजवाया तब ब्राह्मण की पत्नी थी, उन्होंने वो रख लिया। जैसे ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण ने को उसकी पत्नी ने वो टका दे दिया। अब टका देने के बाद ब्राह्मण ने वो टका जमीन पर फेंक दिया। उस टके को जमीन पर फेंकने के बाद वहां पे एक गड्ढा हो गया। अब एक गड्ढा हो गया, उसमें से बहुत जोर की अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि के अंदर से पहले एक रथ निकला, वो आकाश में चला गया। दूसरा रथ निकला, वो आकाश में चला गया। ऐसा करते करते 9 रथ निकले। 9 के 9 रथ आकाश में चले गए। 10वें रथ पे एक सुंदर सा बालक बैठकर निकला। सोने का रथ था। भगवान शिव ने उसे आज्ञा दी ब्राह्मण को, जाओ ये रथ और ये पुत्र रायाज को दे आओ। ब्राह्मण रथ को लेकर बच्चे को लेकर महल पहुंचा और रायाज से बोला, महाराज ये आपका पुत्र है जो भगवान शिव ने आपको वरदान स्वरूप दिया है, और ये रथ भी आपका ही है। ये सब आपकी मेहनत की कमाई के 1 टके का फल है।
रायाज को उस दिन यह महसूस हुआ कि मैंने अब तक जो कर रहा था वो जनता का पैसा, राज्य का पैसा था, राज्य का धन था। मैंने अपनी कमाई कुछ भी नहीं कमाई है। अब मैं जब पूजा अर्चना करता हूं, भगवान शिव उसके बदले में कुछ ना कुछ दे देते हैं, इसलिए वो पुण्य भी खत्म हो जाता है। तब राजाज ने अपने लिए, अपने पुण्य कमाने के लिए छोटे छोटे काम स्वयं करने शुरू किए। यह महान राजा की निशानी थी। अब राजा अज ने उस पुत्र को पाला, क्योंकि वो 10 रथों के बाद रथ पे निकला था। इस कारण राजा ने उस पुत्र का नाम दशरथ रखा, क्योंकि 10 रथों के बाद 10वां रथ उसका ही था। और राजा दशरथ को यह सिद्धि प्राप्त थी, एक बार में वो 10 दिशाओं में लड़ सकते थे, जा सकते थे, आ सकते थे, 10 दिशाओं में। कितनी बड़ी बात थी। लेकिन हकीकत में राजा दशरथ का नाम मनु था, जो वास्तविक नाम था उनका मनु था। मगर रथों पे निकलने के बाद उनका नाम दशरथ पड़ा। 10वां रथ जो उनका निकला था वो उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। और राजहाज ने उनका पालन पोषण बड़े अच्छे ढंग से किया, जिससे राजा दशरथ धर्म की राह पे चले, धार्मिक रहें, सबका मान सम्मान करें। राजहाज अपने समय के सबसे महान राजाओं में से एक थे। मैं इक्ष्वाकु वंश की पूरी जितनी भी वंशावली है वो मैं आपको इसमें अगले उसमें बताऊंगा और मैं डालूंगा। चूंकि यह पौराणिक कथा है तो इसमें कथा में थोड़ा बदलाव हो सकता है, मगर ये मैंने अपने हिसाब से, अपने भाव से कही है। इसमें कोई त्रुटि गलती हो तो क्षमा चाहता हूं, मगर यह कहानी सत्य है। राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ था और राजाज कितने महान थे कि रावण भी डर के मारे वापस चला गया था। क्या जिनका जलाभिषेक, जल फेंकने से ही, बगैर निशाना ताके साधन बन जाए शस्त्र और वहीं जाके लगे जहां लगना है, तो कितनी बड़ी शक्ति थी उनके पास। इक्ष्वाकु वंश में एक से महान राजा हुए। तो मैं आपको अगली कथा सुनाना आऊं, वह वृंदावन की है। बहुत प्यारी कथा है, आप सुनिएगा जरूर। पूरी कथा देखते नहीं हो आप लोग, मुझे बड़ा दुख होता है। जय श्री राम।